So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Audio Jungle. Those who are just exploring my channel, a special welcome to you. So हमारे इस चैनल पे हम बात करते हैं वुमनहुड, मदरहुड एंड स्पेशल पेरेंटिंग टिप्स पर. I have done MSc Nursing in OBG and Gynecological Nursing and I have clinical experience in labor room, gynec department and NICU also. And सबसे बड़ा experience is I am mother of 3-year-old baby boy child जिसे कि हम रुद्रांश और प्यार से गन्नू बुलाते हैं. He is definitely our center of life. I'm really very joyful कि मुझे मेरे experiences share करने को मिल रहे हैं आपके साथ and I'm very thankful to you. So आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है. नेचुरली कंसीव करने के लिए हमें क्या जरूरत रहेगी? अ हेल्दी फर्टाइल एग एंड अ हेल्दी फर्टाइल स्पर्म, यानी कि एक मैन और वुमन और उनके बीच एक फर्टाइल विंडो यानी ओवुलेशन का टाइमिंग हमें चाहिए होगा. तो हमें समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं, ओवुलेशन क्या होता है. अगर आप इसके पीछे की थोड़ी छोटी मोटी साइंस भी जान लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. इस छोटी मोटी साइंस को जानने के लिए हम पहले जान लेते हैं कि आपके पीरियड्स कैसे हैं. अगर आपके साइकिल बहुत ही अप टू डेट है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बस ओवुलेशन जानने की जरूरत है और आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे. परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है. ये टॉपिक इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि आप अपने सर में इसे बिठा के रखे हो. बहुत ही इजी है. आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हेल्दी करना है. अब इधर उधर की बातें सुन के और बिना कुछ रिसर्च किए, बिना जाने ही आप इतना स्ट्रेस ले चुके हैं ना कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल घबराइए मत. आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आई विल गाइड यू. आपका गोल अचीव होगा. गॉड विल ब्लेस यू विथ अ ग्रेट चाइल्ड, अ इंटेलिजेंट चाइल्ड. बस आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए. दैट्स इट. सो सबसे पहले ना आपको क्या ध्यान रखना है? आपको अपने पीरियड्स को ट्रैक करना है, वो किस टाइप के हैं और साइकिल लेंथ क्या है. आप सबसे पहले एक मोबाइल में आप कैलेंडर चूज कर सकते हैं या आपके पास जो भी फिजिकल कैलेंडर है उसे चूज कीजिए और आपका जो लास्ट पीरियड था उसे एक बार मार्क कीजिए और उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसे भी आपको उस डेट को सर्कल कर लेना है. डे ऑफ 1 जो आपको पीरियड आता है उसके फर्स्ट डे को आपको सर्कल कर लेना है. इस तरीके से आप जान पाएंगे कि आपकी साइकिल कितने दिनों की है. अगर आपकी साइकिल है 28 डेज, 30 डेज या 32 डेज, जनरली 28 to 35 डेज के बीच होती है सबकी साइकिल. अगर आपकी ये साइकिल है तो आपको पहले बस शांति से थोड़ा सा उसे ट्रैक करना है और कैलेंडर मेंटेन करना है. ठीक है. ये टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको करना है, आपको ओवुलेशन को पहचानना है. ओवुलेशन वो होता है, आपके पास 2 ओवेरीज होती है, एक सर्विक्स होती है और एक यूट्रस होता है. मैं शेप यहाँ पे कहीं ड्रॉ कर दूंगी. तो आपके पास जो 2 ओवेरीज होती है वो ओवेरीज में फॉलिकुलर यानी अंगूर के गुच्छे जैसे एग्स के पहले की जो स्टेज होती है फॉलिकल्स, वो फॉलिकल्स गुच्छे के रूप में इस तरीके से जमा होते हैं और 1 by 1 अल्टरनेट मंथ में एक ओवेरी से एक फॉलिकल मैच्योर होता है. ओवेरी में जो आपका साइकिल होता है उसके 14वें दिन यानी 14th डे पर मैसेज जाता है कि अभी एग को रप्चर होना है और एक हार्मोन जाके उस फॉलिकल को रप्चर करते हैं और वो रप्चर होते ही दोनों साइड एक, यहाँ ये ओवेरी है और यहाँ पे ये आपकी फैलोपियन ट्यूब टंगी हुई है. जैसे ही यहाँ से एग रप्चर होगा, ये इसकी है ना शेप ऐसा होता है हैंड की उंगलियों जैसे होता है, तो ये रप्चर होते ही इसे कैच कर लेता है. कैच करते ही ये इस तरीके से आपकी ट्यूब होती है. इस ट्यूब से ये एग ट्रेवल कर कर यहाँ पर 24 आवर के लिए रुकता
रुकता है और अगर इस जगह पर उसे स्पर्म मिल जाता है, ये दोनों फर्टिलाइज होकर एक बच्चे का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर वो यूट्रस की ओर जाते हैं और बच्चा यूट्रस में पलता बड़ा होता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई? और नहीं आई है तो बहुत ही ज्यादा अपनी हेड में कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ओवम 24 आवर के लिए रुकता है और ओवम कब निकलता है, आपके पीरियड के 14वें दिन। मतलब आप क्या समझे कि आपको अवेलेबल होना है, स्पर्म को अवेलेबल कराना है पीरियड के 14th डे पर। अब ये 14th डे पर एग्जैक्ट अगर ओवम और स्पर्म नहीं मिले तो आप अवेलेबल करा दीजिए 2 से 3 दिन पहले और 1 दिन बाद अगर 19-20 होता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने पीरियड को अच्छे से ट्रैक कर लेना है। फिर ओवुलेशन को ट्रैक करना है। ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए आप मार्केट में बहुत ही ओवुलेशन किट आते हैं, उससे आप जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसी तरीके से आपने पीरियड के 12वें दिन के बाद से ओवुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। तब आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आज ओवुलेशन डे है और आज आपको स्पर्म अवेलेबल कराना है। बहुत जरूरी है कि आप 14th डे पर स्पर्म अवेलेबल करवा दे, उसके नियर बाय जो डेज होते हैं यानी 3 दिन पहले और 1 दिन बाद। तो ये कोशिश करिए कि आप रिलेशन बना सके। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी कि ओवुलेशन क्या होता है और आपको कौन से डे पर रिलेशन बनानी चाहिए। जिन लोग को ये साइंस के बारे में पता नहीं होता है ना, तो वो क्या होता है, रिलेशन तो बना रहे हो लेकिन पीरियड्स के जस्ट 4 डे बाद या पीरियड आने वाले होते हैं उसके 4 से 5 दिन पहले। लेकिन जो एग्जैक्ट जो ये वीक है ना, इस वीक के अंदर अगर आपने रिलेशन नहीं बनाई 1 वीक बीच का, अगर आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे ना, तो पीरियड के बाद से आप 7 डे छोड़ दीजिए और पीरियड के 7 डे पहले छोड़ दीजिए और बीच के जो 10 दिन बचते हैं उसमें अल्टरनेट आप रिलेशन बनाइए। ये भी काफी होता है अगर आपको ये सब चीजें समझ नहीं आ रही है तो। ठीक है, अल्टरनेट डे आपको रिलेशन में होना है। सो दैट्स इट, ये हुआ प्रोसेस। ओवुलेशन को ओवुलेशन डे काउंट करने के लिए काफी लोग टेम्परेचर भी चेक करते हैं। टेम्परेचर चेक करना बहुत ही बर्डनफुल और एग्जैक्ट का रिजल्ट नहीं पता होता है, तो आप चाहें तो टेम्परेचर चेक करके भी आप ओवुलेशन डे को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि काफी महिलाएं करती है पूरे मंथ में सुबह उठते ही और टेम्परेचर चेक करना। अगर आपके बॉडी टेम्परेचर में हल्का सा जो राइज होता है, थोड़ा सा भी अगर बढ़ता है तो उस दिन ओवुलेशन डे होता है। तो एनवायरनमेंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, तो डेफिनेटली इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत ही कारगर रहेगा, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ओवुलेशन को चेक करने के लिए ये मेथड भी काफी यूज आता है, म्यूकस। आपका म्यूकस जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसे म्यूकस बोलते हैं। जो जनरली होता है उससे ज्यादा रनी और बिल्कुल पतला सा आपको वेजाइनल डिस्चार्ज, वो आपको बहुत ही पतला सा और व्हाइटिश बिल्कुल रनी जैसा दिखाई देगा। तो उस दिन भी ओवुलेशन होता है। ये सिम्टम्स आपको डेफिनेटली 14-15 डेज पे ही मिलेंगे, सो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज पोजीशन। ड्यूरिंग कोइटस पोजीशन का ऐसा कुछ रोल नहीं होता है, बट आफ्टर कोइटस आपको क्या पोजीशन रखनी चाहिए, इस टॉपिक पर डेफिनेटली आपने बहुत सारे अलग अलग थॉट्स सुने होंगे। आफ्टर कोइटस पोजीशन का कोई रोल नहीं होता, ये स्पर्म इतना फास्ट होता है, ये वो। तो देखो, साइंस कुछ चीजें नहीं मानता है ना, लेकिन हम फिर भी मानते हैं। वॉशरूम में करने से टॉयलेट आ जाता है, ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, लेकिन हम सालों से ये चीज करते आ रहे हैं, कर रहे हैं ना, और ये प्रैक्टिस बिल्कुल वर्क करती है। तो इसके पीछे कोई साइंस नहीं है ना। बच्चों को आप टॉयलेट करवाइए और ये साउंड निकालिए, बच्चे टॉयलेट कर लेते हैं। इस तो फिर इसको जब साइंस को जब इस बात का जवाब नहीं मिला ना, तो उन्होंने इस चीज को जवाब दिया। तो ये साइकोलॉजिकल थिंग है, ये जवाब देके और टाल दिया, दैट्स इट। अगर साइंस ये चीज नहीं मानती है तो क्यों डॉक्टर्स आईवीएफ के दौरान पेशेंट को 30 मिनट्स 15 मिनट्स लेटा कर रखते हैं? साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, बट I have answer for this। मैंने मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड सर्कल में प्रैक्टिकली देखा है, जिन लोगों बहुत टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग, प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं हो रहा, लेकिन जब ये पोजीशन वाली चीज अपनाई और ट्रीटमेंट के साथ उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो मैं ये प्रैक्टिकली बता रही हूँ, ये वर्क करती है। और अगर वर्क नहीं भी करती है तो आपको 10 मिनट अपने आप को देने में कोई नुकसान नहीं है, नहीं है कोई नुकसान। आफ्टर कोइटस आप अपने बटक्स के नीचे एक पिलो रख दीजिए और 10 मिनट बस आईज क्लोज करके लेट जाइए।
नथिंग। 10 मिनट रिलैक्स हो जाइए और सोचिए कि हमें बच्चा चाहिए, हमने ये प्रोसेस डन किया है और अब हमें बेबी मिल जाएगा। तो आप जब ये साइकोलॉजिकल अपने माइंड को बार बार ये चीज बताएंगे तो माइंड भी वैसा ही वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन आजकल हर स्टार से, हर एक दूसरे इंसान से आप यही बात सुन रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ठीक है, तो आपको 10 मिनट रिलैक्स हो जाना है, लेट जाना है, बटक्स के नीचे पिलो लगा देना है। पैर ऊपर करने का ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा बस बटक्स के नीचे पिलो लगा देंगे, 10 मिनट रिलैक्स हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव, अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी एंड वी विल कांग्रेचुलेट यू इन एडवांस। सो आप ये मेथड करके देखिए और अगर आपको ये वर्क करता है तो प्लीज इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि यस, आपके दिए गए टिप्स हमें काम आए और हमें बहुत ही हेल्पफुल थे। प्लीज डू दैट फॉर अदर्स। और उसके बाद आपको कुछ गूगल करना है अबाउट लिबिडो, ऑर्गेज्म, इन सब के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए और इन मेथड्स को भी आप अपनाइए। थोड़ा सा इस टाइम को रोमांटिसाइज कीजिए विद कैंडल्स, डिनर एंड पिकनिक एंड और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातचीत करिए पहले। इससे क्या होता है ना कि आप साइकोलॉजिकल बहुत ही रिलैक्स होते हैं, आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होता। और स्ट्रेस ही तो है जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने दे रहा है, स्ट्रेस ही है इस प्रॉब्लम की जड़। तो आप ना सबसे पहले जो फालतू का स्ट्रेस है ना उसे दूर कर दीजिए, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करिए और थोड़ा सा बर्डन कम करके बिल्कुल इस प्रोसेस को नॉर्मल करने की कोशिश करिए। आपको इतना भी है ना माइंड में लेकर नहीं चलना है कि बच्चा बच्चा बच्चा। आप जब बेड पर जा रहे हैं तो अपने पार्टनर के लिए आप उस टाइम को स्पेंड करिए, नॉट फॉर कि हम सिर्फ बच्चा चाहते हैं और क्वार्टर्स हुआ और चल दिए अपने रास्ते। नो, डोंट डू दिस। आप इस प्रोसेस से पहले भी अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करिए और उसके बाद भी, और इस टाइम को थोड़ा सा लवेबल और रोमांटिक बनाइए। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे साइंटिफिक कोई रीजन है, बट ये सारा खेलना माइंड का है। आप माइंड को थोड़ा सा जब रिलैक्स कर देंगे तो आपके सारे हार्मोन्स ना बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे और जब हार्मोन वर्क करते हैं तब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीव होनी ही है। मेरी इन बातों को ध्यान रखिए। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन बातों पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ना बहुत ही अच्छे से अपनी डाइट को सुधारना है, आपका स्लीपिंग पैटर्न सुधारना है, आपको थोड़ा सा अपने बॉडी वेट पर ध्यान देना है और थोड़ी सी एक्टिविटी करनी है। ताकि एक्टिविटी आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं हल्की फुल्की सी, ताकि क्या ना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपके हार्मोन्स प्रॉपर वर्क करेंगे। ये चीज करना है। और अब क्या नहीं करना है, आपको शुगरी डाइट नहीं लेनी है। शुगर थोड़े दिन के लिए, जब तक आपको अपना गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक के लिए आप शुगर को बिल्कुल मना कर दीजिए। ठीक है, ये जो भी कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन वाले जो फूड आते हैं उन सबको थोड़ा मना कर दीजिए। फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको अगर कुछ खाने की इच्छा होती है ना तो आप अपने घर पर अच्छा हेल्दी प्रोपोर्शन बना के प्रोटीन वाली डाइट को थोड़ा सा लाइफ में इंक्लूड करिए। बहुत ही अच्छे जैसे चने, लेंटिल्स, ये सारी चीजें आप खाइए। आप इसके लिए प्रॉपर डाइट चार्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। आपको ना भरपेट नहीं खाना है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में एवरी 2 आवर्ली आपको कुछ ना कुछ खाना है। आपको जो बैड फैट होता है ना वो नहीं लेना है। आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजें नहीं लेनी है। आपको सिर्फ प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीजें अच्छे से लेनी है। हरी सब्जियां और फ्रूट्स। प्रेगनेंसी में क्या चीज होती है ना कि प्रॉपर जो बॉडी में क्या, जैसे कुछ पॉइजन है, कुछ टॉक्सिन्स है या ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, कुछ अदर प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी बॉडी में। तो क्या है ना कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है जो आप मजे मजे में खा सकते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन सी, जो भी जूसी फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी वाले, वो खा सकते हैं। विटामिन ई, इस टाइप के फ्रूट्स आप खाएंगे। पालक, जिसे कि हम फॉलेट बोलते हैं, सब्जियों में जो फॉलेट होता है वो फॉलेट, ये सब चीजें खाएंगे ना तो आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगी, अच्छी ब्लड सप्लाई। और जब आप वर्कआउट करेंगे तो बॉडी में अच्छा सा सर्कुलेशन बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप थोड़ा सा वर्कआउट करिए और खान पीन पे
ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या नहीं खाना है, आपको कैफीन नहीं खाना है और आपको मीठा अवॉइड करना है। मीठा आपको अगर खाने की इच्छा होती है ना तो आप फ्रूट्स डेट्स के साथ स्वीट ले सकते हैं। और उसके बाद आपको दोनों पार्टनर्स में बोल रही हूँ मैं, किसी एक का नहीं, आपको अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, ऐसी ड्रग्स या ऐसी कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हैं ना तो बिल्कुल यार मत कीजिए। आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और ये कोई डिटॉक्स नहीं करता है आपकी बॉडी को, इवन आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है जो प्रेगनेंसी फ्रेंडली नहीं है ये सारी चीजें। और अल्कोहल, स्मोकिंग का देयर इज नो सेफ अमाउंट, नथिंग, आप इतना सा भी नहीं ले सकते, प्लीज नो फॉर दैट। और आपको कैफीन जैसे कि कोका कोला और इन सब में भी आती है, ग्रीन टी में भी आती है, आप कॉफी में भी होती है, चाय में भी होती है। और जो भी गरम मसाले होते हैं जैसे कि तुलसी, लौंग, ये सब चीजें भी ना पुराने टाइम की औरतें ना बच्चे को गिराने के लिए ये चीजें मसाले वाली चाय यूज करते थे, तो हमें ये बिल्कुल अवॉइड करने हैं आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना है ना, अब 14 डे निकल गया है, ठीक है, आपने उस डे का बहुत ही अच्छे से यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, कई बार ना कई महिलाओं में ऐसा होता है कि जो पीरियड आने वाली डेट होती है ना उसके अगर 2 दिन पहले भी अगर उन्होंने टेस्ट किया होता है ना तो वो बहुत ही लाइट सी लाइन उनको पॉजिटिव मिलती है, और जब पीरियड डे होता है उस दिन उनको पीरियड आ जाता है तो वो महिलाएं बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है कि पॉजिटिव था और पीरियड आ गया। कई बार अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पॉजिटिव भी थे और डिस्टर्ब भी हो गए। तो आपको उस टाइमिंग में कुछ बातें ध्यान रखनी है जो कि हो सकता है कुछ मिथ्स लगे आपको, लेकिन ये डेफिनेटली सच है। आपको इन बातों का ध्यान देना है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है ना, आपको आफ्टर 14 डे थोड़ा सा रिलैक्स्ड स्टॉप हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, और आपको कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ही ये बात ना आपको कोई नहीं बताएगा, रियली आप इन बातों को कान लगा कर सुनिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अपने सब चीजें बिल्कुल सही यूज कर रही है, आपने सारे मेथड सही यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको जब पीरियड की डेट होती है उस दिन पीरियड आ जाए, उसके 2 दिन बाद या उस दिन ही पीरियड आपको आ जाता है, क्योंकि आप कुछ मिस कर रहे हैं। आप अगर बहुत ही लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपकी बॉडी इतना इजीली प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पा रहा है, प्लीज एक्सेप्ट इट। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता है, वो कंटिन्यू वर्कआउट भी करते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, और जब पीरियड मिस हो जाता है तब उनको प्रेगनेंसी पता चलती है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि थोड़ी भी उन्होंने अगर कुछ मिस हैपनिंग करी तो उनका बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए इस बात को कान खोलकर सुनिए, ठीक है। आपको रिलैक्स हो जाना है, ऑन रेस्ट मोड आ जाना है, बहुत ज्यादा कुछ वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको स्टेयर्स नहीं चढ़ने। काफी डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट लेता है ना, वो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपको स्टेयर्स इन दिनों में नहीं चढ़ना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ओड लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपको ना बिल्कुल बीच के एनवायरनमेंट में रहना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट। वो कुछ खाने से रिलेटेड हो सकता है और आपके रहन सहन से हो सकता है। अब इस टाइम में आपको जैसे ना मेहंदी अगर आप यूज कर रहे हैं, क्या मेहंदी आपने कुछ डिजाइन बनाया या आपने सिर में मेहंदी लगाया, तो ये सब चीजें ना आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड कर देता है और हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, और हार्मोन्स डिस्टर्ब होते ही आपको पीरियड्स आ जाते हैं। वो बच्चे को कंसीव होने के लिए बहुत ही सॉफ्ट, सटल, काम एनवायरनमेंट चाहिए, आप उसे वो प्रोवाइड कीजिए। आप उस दौरान कहीं ट्रेवलिंग मत करिए, अपने एनवायरनमेंट को चेंज मत करिए, आप जहाँ हैं वहीं रुक जाइए। आप शावर लेने का और ये टाइमिंग को भी थोड़ा सेट कर दीजिए, बिल्कुल गुनगुने पानी से आपको शावर लेना है, नॉट सो मच हॉट एंड नॉट सो मच कोल्ड। सिटिंग, आप जब भी सिटिंग कर रहे हैं, सिटिंग के दौरान आप ध्यान रखिए कि आपकी सीट के नीचे कुछ अच्छा गद्देदार गद्दी हो, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर आप मत बैठिए। इसके रीजंस मैं आपको डेफिनेटली बाद में बताऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा ये अवॉइड करिए। जमीन पर अगर आप बैठ रहे हैं तो उठने बैठने में बार बार जो प्रेशर आता है ना, उसे अवॉइड करिए, क्योंकि ना जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमारे एब्डोमेन के बिल्कुल निचले भाग में प्रेगनेंसी, वो भी इतने से आप तिल के दाने जितना
प्रेगनेंसी होती है, जब कंसीव होती है, ठीक है। तो थोड़ा भी अगर है ना मिस हैपनिंग या डिस्टर्बेंस होता है तो उस टाइम में बच्चे के डिस्टर्ब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको बहुत ही लाइटली रहना है, बहुत ही काम लाइटली लिविंग करनी है, ठीक है। किसी भी काइंड ऑफ केमिकल और इन्फेक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप वॉशरूम आपका कॉमन है तो प्लीज इंश्योर करिए कि आप उसे डेली किसी से क्लीन करवाएं। आपको नहीं करना है क्योंकि उस टाइम केमिकल्स इनहेल होते हैं और वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं। तो आप जितनी कोशिश हो सके आप कॉमन वॉशरूम्स यूज मत करिए। इंश्योर करिए कि आपका पर्सनल वॉशरूम हो उसे भी टाइमली क्लीनिंग हो, क्योंकि उस दौरान अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो वो भी प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम करता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के वायरल कोल्ड इस टाइप के इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए। द मोस्ट ऑड थिंग इज आपको हेयर वॉश नहीं करना है जब तक कि आपको पता नहीं चल जाता है कि आपकी प्रेगनेंट। ये आपको कुछ दिनों के लिए बहुत ही अनहाइजीनिक लग सकता है, लेकिन आप फटाफट से वॉश करके उसे थोड़ी धूप में फटाफट से अपने हेयर को ड्राई कर दीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ना हेयर वॉश जब होता है ना, अभी का जैसे मौसम है ना, अगर अभी आपने हेयर वॉश किया तो उसे सूखने में टाइम लगता है 1 आवर और ½ एन आवर, और हमारे सारे हार्मोन्स हमारे हेड में होते हैं। अब वही अगर इतना डिस्टर्बेंस ला रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड तो डिस्टर्बेंस होगा। तो प्लीज इसे अवॉइड करिए। अगर हो सकता है तो आप हेयर वॉश मत करिए। अगर आपने हेयर वॉश किया है तो इंश्योर कि आप उसे जल्दी से ड्राई कर दें और फिर थोड़ा सा कोजी इन्वायरमेंट में आप बैठ जाइए, ठीक है। ये सब चीजें हो गई, और उस दौरान बस आपको थोड़ा सा अच्छा हेल्दी खाना है। आप बादाम ये वो सब खा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बादाम काजू इन सब की तासीर गर्म होती है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही अच्छा हेल्दी होना है तो मुट्ठी भर के खा लिए, नो। आप जो भी खाते हैं उसके पीछे जानिए कि इसकी तासीर कैसी है। अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो उसे सिर्फ 3 से 4 पीसेस खाने हैं। बहुत कोल्ड है तब भी आपको बस थोड़ा खाना है। नॉर्मल टेम्परेचर में रहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का खाना खाइए, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है, केमिकल से दूर रहना है, इन्फेक्शन से दूर रहना है, और ओवुलेशन का ध्यान रख के उस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना है, उसे पूरा अच्छे से यूज करना है, अपने पार्टनर के साथ खुश रहना है। और कुछ दिन के लिए आप अपने पार्टनर के साथ आउटिंग कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को बिल्कुल दूर कर दीजिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। और भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज, एंड अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खुश रहिए। जल्दी से प्रेगनेंसी जब हो जाएगी हमें और भी लंबी जर्नी पर जाना है, और आपको प्रेगनेंसी टिप और पेरेंटिंग टिप्स भी देने हैं। चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बाय।